नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। हमारे देश की लाइफलाइन कहे जाने वाली इंडियन रेलवे के द्वारा एडवांस टिकट बुकिंग को लेकर एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया गया है। जो पहले 120 दिनों पहले हमें एडवांस बुकिंग करना होता था, अब इसको घटाकर महज 60 दिनों पर ला दिया गया है दोस्तों। इंडियन रेलवे जिसके थ्रू इंडिया के अंदर करीब 3 करोड़ से ज़्यादा एवरेज यहाँ पे हर एक मंथ पैसेंजर ट्रैवल करते हैं। साथ में जो इंडियन रेलवे है वो हमारे देश की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एम्प्लॉयबिलिटी देती है दोस्तों यहाँ पे। तो आज की इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे ये जो एडवांस बुकिंग पीरियड है जो कि पहले 120 दिनों का था, अब उसको जो घटाकर 60 दिन लाया गया है यहाँ पे, आखिरकार इससे फ़ायदे क्या होंगे और आखिरकार सरकार को ऐसा करना क्यों पड़ा है और पास्ट में क्या रहा है एडवांस बुकिंग पीरियड का टाइम दोस्तों, ये तमाम बात की जानकारी लेंगे। और साथ में यहाँ पे सरकार एआई को किस प्रकार से इंडियन रेलवे के अंदर इम्प्लीमेंट कर रही है ताकि जो कस्टमर है, जो पैसेंजर है, इनका जो ट्रैवल एक्सपीरियंस है ये इन्हांस हो सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, रेलवेज कट डाउन एडवांस टिकट बुकिंग पीरियड टू 60 डेज फ्रॉम 120 डेज दोस्तों यहाँ पे है ना। देख सकते हो आप यहाँ पे कि जो पहले 120 दिनों का यहाँ पे एडवांस टिकट बुकिंग पीरियड था उसको घटाकर महज अब कितना कर दिया गया है, 60 दिन कर दिया गया है यहाँ पे। अच्छा, पहले 120 दिन हुआ करता था, इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए कि आज यहाँ पे कितना तारीख है, तो आज यहाँ पे है 19 अक्टूबर, यहाँ पे 19 अक्टूबर है और आप कितना दिन पहले का टिकट यहाँ पे बुकिंग करा सकते हो यहाँ पे, तो 19 यहाँ पे अक्टूबर ध्यान रखिएगा। तो आप 19 फरवरी तक है ना, कितना 19 फरवरी तक आप यहाँ पे टिकट बुकिंग पहले करवा सकते थे। यहाँ पे अगर जो एग्जिस्टिंग रूल के अनुसार देखें यहाँ पे, तो 120 दिनों का मतलब हो गया कि आज 19 अक्टूबर है तो हम 19 फरवरी तक के बीच में यहाँ पे हम टिकट को बुक कर सकते थे यहाँ पे। यानी कि अगर जो आपको 19 फरवरी को भी जाना है यहाँ पे, तो आज 19 अक्टूबर के दिन ही आप टिकट अपना बुक करवा सकते थे। पहले 120 दिनों का यहाँ पे था, लेकिन अब इसको 60 दिन कर दिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि आज अगर जो 19 अक्टूबर है, आज अगर जो 19 अक्टूबर है तो आप 19 दिसंबर तक का ही टिकट बुक करवा सकते हो यहाँ पे, 19 फरवरी तक का नहीं यहाँ पे। इसीलिए आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये यहाँ पे 60 दिनों का यहाँ पे ये गैप है दोस्तों यहाँ पे। लेकिन आपको बता दें कि सरकार के द्वारा ये जो मेजर अनाउंसमेंट किया गया है ये लागू यहाँ पे 1 नवंबर से होगा दोस्तों। इसका मतलब ये हुआ कि 31 अक्टूबर तक अगर जो आप करवाना चाहते हो 4 महीने पहले का टिकट बुकिंग तो आप करवा सकते हो, लेकिन आप ये 1 नवंबर से नहीं कर पाओगे दोस्तों। सरकार के द्वारा ऐसा करने के पीछे मेन वजह यही था कि जो यहाँ पे कैंसिलेशन का प्रॉब्लम होता है कि लोग 4 महीना पहले यहाँ पे टिकट बुक करवा लेते हैं, और 4 महीना पहले कराने का मतलब है कि आप कह लीजिए कि आगे चलकर आपके कैंसिल करने का चांस बढ़ जाता है दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि 4 महीना पहले और 4 महीना के बीच में बहुत सारे जो इंसिडेंटेंट है वो यहाँ पे घटनाएं घट सकती हैं, यहाँ पे आपके इरादे बदल सकते हैं यहाँ पे। इसके कारण आप कैंसिलेशन ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पर आपको बता दें कि 21% का भी करेंटली यहाँ पे कैंसिलेशन है दोस्तों। इसका मतलब कि अगर जो 100 लोग अपना टिकट एडवांस में बुकिंग करवाते हैं तो 21 लोग जो है यहाँ पे वो कैंसिल करवा देते हैं। इससे क्या होता है कि जो जेन्युइन पैसेंजर है, जिनको बहुत जरूरी काम है, उनको टिकट नहीं मिल पाता है यहाँ पे। तो इसी चीज़ को यहाँ पे सॉर्ट आउट करने के लिए सरकार जो एडवांस बुकिंग पीरियड है उसको 120 दिनों से घटाकर अब 60 दिन यहाँ पे करी है दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो आपने ध्यान रखना है यहाँ पे कि कैंसिलेशन पीरियड जो था, कैंसिलेशन का जो यहाँ पे प्रॉब्लम था वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो रहा था, जिस कारण जेन्युइन जो पैसेंजर है वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे। क्योंकि अभी आप देखोगे यहाँ पे किसी भी ट्रेन में अगर जो आपको अगले महीने जाना है और आप देखते हो कि क्या कोई टिकट अवेलेबल है, तो आपको हर एक टिकट यहाँ पे कह लीजिए कि बुक्ड दिखाई देते हैं दोस्तों, और आपका जो नंबर है वो वेटिंग लिस्ट में चला जाता है और आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वेट करना पड़ता है और आगे कंफर्म होने का भी गारंटी काफ़ी कम रहता है यहाँ पे। लेकिन जब वही बात आता है कि जो लोग पहले से टिकट बुक करवा रखे हैं और जब उनकी बारी जाने की आती है तो कैंसिल करवा देते हैं यहाँ पे, तो इससे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम होता था यहाँ पे, है ना। तो इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे अश्विनी वैष्णव के द्वारा, जो कि हमारे रेलवे मिनिस्टर है, उनके द्वारा यहाँ पे ये मेजर चेंजेस अनाउंस किया गया है। लेकिन ये इंप्लीमेंट कब होगा, तो 1 नवंबर से होगा दोस्तों यहाँ पे, है ना। चलिए अब शुरू करते हैं। आप देख सकते हो, द इंडियन रेलवे रिड्यूस एडवांस बुकिंग टाइम फॉर ट्रेन ticket by decreasing allowed days from 120 days to 60 days. The change rule will mean the passenger will now be able to book IRCT train ticket only 60 days in advance of the train scheduled departure. आप देख सकते हो कि ट्रेन के खुलने से आप 60 दिन पहले ही केवल आप टिकट बुकिंग एडवांस में करवा सकते हो, जो कि आप पहले 120 दिन पहले ही करवा सकते थे दोस्तों यहाँ पे। तो 120 दिन पहले करवाते थे लोग, तो मेन यही होता था यहाँ पे कि वो ट्रैवल को अपने सही से प्लान नहीं कर पाते थे, इसीलिए उनके कैंसिल करने का जो चांस था वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था यहाँ पे दोस्तों, जिसके कारण जो है
रेलवे को बहुत ज़्यादा यहाँ पे नुकसान भी होता था, बहुत सारे जो बर्थ थे वो यहाँ पे खाली ही चले जाते थे यहाँ पे, तो ऑक्यूपाई सही से नहीं हो पाते थे यहाँ पे। तो इस चीज़ को भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ध्यान में रखा गया है। एज अगेंस्ट द करेंट एडवांस बुकिंग पीरियड 120 डेज यहाँ पे। आफ्टर द डेवलपमेंट द शेयर ऑफ IRCTC वर ट्रेडिंग इन द रेड एट इतना आप देख सकते हो। अच्छा, अगर जो हम इसको बिजनेस पर्पज से देखें यहाँ पे दोस्तों, है ना, IRCTC जो कि है स्टॉक मार्केट पे एक लिस्टेड कंपनी भी है यहाँ पे, तो अब क्या होगा यहाँ पे लोग ज़्यादा टिकट बुकिंग नहीं कराएंगे यहाँ पे, क्योंकि पहले लोग यहाँ पे 120 दिनों का उनको टाइम मिलता था, तो उनको ऐसा लगता था कि ठीक है हमको 3-4 महीने बाद जाना है और यहाँ पे टिकट मिलता नहीं, यहाँ पे इतना ज़्यादा क्राउड है दोस्तों, इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो हम पहले ही टिकट बुक करवा लेते हैं यहाँ पे, फिर बाद में देखा जाएगा कि अगर जो जाना होगा तो जाएंगे, अदरवाइज हम कैंसिल करवा लेंगे यहाँ पे। लेकिन बुकिंग ज़्यादा होता था, लेकिन अब क्या कर दिया गया है कि महज 60 दिन कर दिया गया है, इससे जो बुकिंग होगा अब वो कम होगा दोस्तों। तो इसी का नतीजा यहाँ पे साफ ये रिफ्लेक्ट हुआ है स्टॉक मार्केट पे इसके शेयर प्राइस के रूप में कि 2.2% जो है दोस्तों वो इसके शेयर टूट चुके थे यहाँ पे। द न्यू रूल बाय इंडियन रेलवे विल कम इनटू अफेक्ट फ्रॉम नवंबर 1 2024। आप देख सकते हो कि 31 अक्टूबर से पहले अगर जो आप यहाँ पे 4 महीने पहले तक का टिकट बुकिंग करवा चाहते हो तो आप ये करवा सकते हो, लेकिन 1 नवंबर से ये चीज़ आप नहीं कर सकते हो दोस्तों यहाँ पे। और हम देखेंगे कि आखिरकार ये जो एडवांस टिकट बुकिंग का जो पीरियड है इसका बैकग्राउंड कैसा रहा है, पहले कैसा होता था, क्या पहले भी 60 दिन एग्जिस्ट करते थे या 60 दिन से कम एग्जिस्ट करते थे दोस्तों यहाँ पे, तो ये भी हम साथ में देखेंगे। और AI जो सबसे बड़ा यहाँ पे ध्यान रखना है आपको यहाँ पे कि केवल एडवांस बुकिंग पीरियड को कह लीजिए कि घटाया ही नहीं गया है, मेजर अनाउंसमेंट के तहत यहाँ पे AI को भी बड़े पैमाने पर यहाँ पे यूज किया जाएगा दोस्तों यहाँ पे, है ना। चलिए आप देख सकते हो देयर विल बी नो चेंज इन द केस ऑफ सर्टेन टाइम एक्सप्रेस ट्रेन लाइक ताज एक्सप्रेस, गोमती एक्सप्रेस अमंग अदर वेयर लोअर टाइम लिमिट फॉर एडवांस रिजर्वेशन और ऑलरेडी इन प्लेस। आप देख सकते हो, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर जो आप अपना ट्रैवल प्लान कर रहे हो ताज एक्सप्रेस से दोस्तों, गोमती एक्सप्रेस से, तो इसमें किसी प्रकार का कोई यहाँ पे एडवांस बुकिंग पीरियड के अंदर यहाँ पे चेंजेस नहीं किया गया है, क्योंकि ये जो कुछ ट्रेन स्पेशल ट्रेन है इसका जो एडवांस बुकिंग पीरियड है ऑलरेडी ये कम होता है दोस्तों यहाँ पर, इसीलिए इसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है। इसके साथ यहाँ पे आपको और ध्यान रखना है देयर विल ऑल्सो बी नो चेंज इन द केस ऑफ लिमिट ऑफ 365 डेज फॉर फॉरेन टूरिस्ट। यहाँ पे कुछ स्पेशल ट्रेन होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे ही जाते हैं, और यहाँ पे कह लीजिए कि दोस्तों इसके अंदर किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं किया है, लेकिन यह ध्यान रखना है ये हम लोगों के लिए नहीं है, जो फॉरेन टूरिस्ट है ये उनके लिए है यहाँ पे। तो इसके अंदर भी किसी प्रकार का कोई एडवांस बुकिंग पीरियड में यहाँ पे चेंज नहीं किया गया है, क्योंकि यहाँ पे अगर जो इसमें कर दिया जाएगा तो लोग यहाँ पे अपने ही देश में होते हैं, वो वहीं से टिकट बुक करवा लेते हैं यहाँ पे, तो इसमें उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है कि वो यहाँ पे आएंगे, वो इसके अनुसार फिर अपना पूरा प्लान वगैरह करेंगे, तो इसलिए इसको यहाँ पे नहीं इसमें 60 दिन किया गया है, ये पूरा 365 दिन का 365 दिन ही जो पहले था दोस्तों वो अभी है, लेकिन ये केवल फॉरेन टूरिस्ट के लिए। हाउएवर इफ द टिकट आर ऑलरेडी बुक्ड प्रायर टू नवंबर 1 न्यू रूल फॉर एडवांस ट्रेन टिकट बुकिंग विल नॉट इम्पैक्ट दोज बुकिंग। जैसा कि हमने जान लिया कि अगर जो आप 31 अक्टूबर तक यहाँ पे टिकट बुकिंग करवाना चाहते हो 4 महीने पहले का, तो ये करवा सकते हो, और अगर जो आप ऑलरेडी करवा चुके हो 4 महीने पहले तक का टिकट बुकिंग, तो ये जो नया रूल आया है, ये जो मेजर अनाउंसमेंट किया गया है, ये जो आपका यहाँ पे टिकट बुकिंग जो करवाया गया था उसको किसी प्रकार से ये कह लीजिए कि हैम्पर नहीं करेगा दोस्तों, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। द इंडियन रेलवे प्लान टू फेरी 7.5 बिलियन पैसेंजर इन 2024-25, 9% हायर देन अ ईयर एगो। यहाँ पे आप देख सकते हो साथ में इंडियन रेलवे जो है वो प्लान कर रही है कि 2024-25 का जो यहाँ पे साल जाएगा उसमें हम टोटल कितने पैसेंजर को यहाँ पे यात्रा करवाएंगे, तो 7.5 बिलियन पैसेंजर को दोस्तों यहाँ पे, जो कि पिछले साल के मुकाबले 9% ज़्यादा ही होगा यहाँ पे, है ना। तो जो ट्रैवल एक्सपीरियंस है लोगों का उसको और ज़्यादा इन्हांस करने के लिए यहाँ पे भारत सरकार के द्वारा यहाँ पे ये अनाउंसमेंट किया गया है दोस्तों यहाँ पे। और टाइम टू टाइम जिस प्रकार से फीडबैक आता है तो सरकार यहाँ पे चेंजेस भी करते रहती है एडवांस बुकिंग पीरियड के अंदर यहाँ पे, है ना। चलिए और आगे आप देख सकते हो कि IRCTC के द्वारा यहाँ पे AI को बड़े लेवल पे यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा यहाँ पे, तो ये भी आप देख सकते हो। वन AI model we used for checking the occupancy of train had led to over 30% increase in the rate of confirmed ticket। आप देख सकते हो कि जब AI मॉडल को यहाँ पे यूज किया गया ट्रेन के ऑक्यूपेंसी को चेक करने के लिए, तो आप देख सकते हो कि AI जब यूज किया गया तो 30% जो है दोस्तों यहाँ पे कंफर्म टिकट का जो रेट है वो यहाँ पे बढ़ गया यहाँ पे, ऐसा कहना है अश्विनी वैष्णव का यहाँ पे दोस्तों। अदरवाइज क्या है कि बहुत सारा जो यहाँ पे सीट है वो खाली ही चला जाता था अगर जो हम AI का यूज नहीं करते थे तब यहाँ पे। तो AI इनेबल्ड एडवांस कैमराज यहाँ पे हर एक बोगी के अंदर यहाँ पे कह लीजिए कि प्लेस्ड किए जाएंगे, ताकि वो लगातार ये हमें जानकारी देता रहेगा, और साथ में जो रेलवे ऑफिशियल उनको ये पता चलते रहेगा कि कितना जो टिकट है वो, कितना जो सीट है
वो ऑक्यूपाई हो रखा है या कितना नहीं हो रखा है। ही एक्सप्लेन्ड दैट द रिजर्वेशन चार्ट इज ड्रॉन 4 आवर बिफोर अ ट्रेन डिपार्चर। जैसा कि आपको ज्ञात ही होगा यहाँ पे कि ट्रेन की डिपार्चर से यानी कि ट्रेन के स्टेशन से खुलने के 4 घंटे पहले ही जो रिजर्वेशन चार्ट है वो प्रिपेयर कर लिया जाता है। आफ्टर दैट द एआई मॉडल कैन ऑप्टिमाइज सीन as it able to tell x number of seat will be vacant after say 2 स्टेशन। दोस्तों आप देख सकते हो कि जब यहाँ पे चार्ट प्रिपेयर हो जाएगा तो वो जो एआई मॉडल है जिसको इंप्लीमेंट किया जाएगा वो कह लीजिए कि यहाँ पे सीट को ऑप्टिमाइज कर सकता है। यहाँ पे हर एक 2 स्टेशन के बाद यहाँ पे कितना सीट वैकेंट है उसकी जानकारी लगातार यहाँ पे मिलता रहेगा, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं जो यहाँ पे वो टिकट करवा सकते हैं और उनका जो यात्रा है वो और ज़्यादा मंगलमय हो सकता है। ट्रेडिशनली द रेलवे बोर्ड एलोकेट सीट पर स्टेशन टू इंश्योर दैट एट लिस्ट सम पैसेंजर गेट अकोमोडेटेड फ्रॉम ईच स्टॉप ऑफ अ ट्रेन। यहाँ पे दोस्तों अगर जो हम ट्रेडिशनली देखें यहाँ पे तो रेलवे बोर्ड किस प्रकार से सीट को एलोकेट करती थी तो पर स्टेशन के हिसाब से करती थी दोस्तों। यहाँ पे इसके तहत कम से कम पैसेंजर जो है वो कह लीजिए कि यहाँ पे हर एक स्टॉप पे उनको सीट मिल सके। यहाँ पे इसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था यहाँ पे, यानी कि पर स्टेशन के हिसाब से यहाँ पे है ना, कि अगर जो एक कोई ट्रेन यहाँ से बोर्ड करी है, स्टेशन ए से बोर्ड करी है यानी कि डिपार्चर करी है, खुली है दोस्तों, और यहाँ पे अगर जो स्टेशन डी को पहुंचना है उसको, तो बी और सी जो बीच में प्लेटफॉर्म यहाँ पे आ रहा है ना, गौर करिएगा यहाँ पे कि अगर जो ए से कोई ट्रेन खुला है और यहाँ पे उसको डी स्टेशन पे उसका फाइनल डेस्टिनेशन है, तो बीच में जो 2 यहाँ पे स्टेशन आ रहा है बी और सी, ये दोनों स्टेशन के लिए यहाँ पे जो सीट है वो सेम रखा जाता था यहाँ पे। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी पर्टिकुलर यहाँ पे स्टेशन से ज़्यादा पैसेंजर भी चढ़ सकते हैं और किसी से कम भी चढ़ते हैं यहाँ पे, है ना। तो ऐसा लगातार रहता है, अगर जो कोई स्टेशन शहर के बाजू में है तो उस स्टेशन से ज़्यादा पैसेंजर चढ़ेंगे, लेकिन वही कोई अगर जो गाँव के पास में यहाँ पर पड़ रहा है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बिजनेस एनवायरनमेंट या फिर जॉब एम्प्लॉयमेंट ऐसा कुछ नहीं है, तो वहाँ पे से कम लोग यहाँ पे कह लीजिए कि डेली ट्रैवल करने के पर्पज़ से चढ़ेंगे दोस्तों यहाँ पे। लेकिन जो ट्रेडिशनली यूज किया जाता था रेलवे बोर्ड के द्वारा वो ऐसा नहीं यूज किया जाता था, यहाँ पे सबको सेम कर दिया जाता था यहाँ पे, यानी कि इस पर्टिकुलर स्टेशन के लिए भी आप फर्ज कीजिए कि यहाँ पे 5 सीट अवेलेबल है और इसके लिए भी कितना कर दिया जाता था, 5 कर दिया था। लेकिन पता चला कि जो इस पहला वाला जो है यहाँ पे चढ़ने के लिए कितने लोग थे, 10 थे, और यहाँ पे चढ़ने के लिए महज कितना था, तो 2 थे दोस्तों यहाँ पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि इसमें 5 लोग तो ऐसे ही अपना टिकट बुक नहीं करवा पाएंगे, और यहाँ पे जो भी किया गया है तो इसमें है कि 5 अवेलेबल है, लेकिन करवाने के लिए बस कितना अवेलेबल है, 2 अवेलेबल है दोस्तों यहाँ पे। तो इसी चीज़ को यहाँ पे सॉर्ट आउट करने के लिए एआई मॉडल का यूज किया जाएगा, ताकि यहाँ पे जो एआई मॉडल है हमें पर स्टेशन के हिसाब से यहाँ पे वहाँ पे पैसेंजर का डिमांड कैसा है टिकट को लेकर, इसके अनुसार से यहाँ पे ये जानकारी दे पाएगा। देख सकते हो यहाँ पे द रेलवे बोर्ड एलोकेट सीट पर स्टेशन टू इंश्योर दैट एट लीस्ट सम पैसेंजर गेट एकोमोडेटेड फ्रॉम ईच स्टेशन ऑफ अ ट्रम यूजिंग एआई। द रेलवे नाउ आइडेंटिफाई स्टेशन वेयर डिमांड इज हायर एंड रिलीज दिस एलोकेशन। आप देख सकते हो यहाँ पे कि एआई मॉडल हमें किस चीज़ को आइडेंटिफाई करने में मदद करेगा कि डिमांड किस स्टेशन में कितना ज़्यादा है दोस्तों। यहाँ पे जिस भी स्टेशन पर डिमांड ज़्यादा होगा वहाँ पे जो हम सीट एलोकेशन है वहाँ पे ज़्यादा रखेंगे, वहाँ पे ज़्यादा टिकट बुकिंग करवाया जा सकता है यहाँ पे। लेकिन जहाँ पे डिमांड कम है वहाँ पे जो सीट का एलोकेशन है उसको कम किया जाएगा, वहाँ पे कम टिकट ही ऑफर किया जाएगा यहाँ पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सुविधाजनक हो जाएगा दोस्तों। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट न्यू रूल फॉर एडवांस ट्रेन टिकट बुकिंग विल नॉट इम्पैक्ट द ऑलरेडी बुक टिकट, है ना। इसको एक बार फिर से यहाँ पे आप जानकारी में रख लीजिए कि अगर जो आपने ऑलरेडी टिकट बुक करवा रखा है 120 दिन पहले का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये जो रूल है वो इंप्लीमेंट होगा 1 नवंबर से दोस्तों। द सोर्सेस एडेड दैट द चेंजेस हैव बीन मेड कंसीडरिंग दैट पीपल कुड बुक टिकट एंड प्लान ट्रैवल मच इन एडवांस, बट इन केस एनी कैंसलेशन ऑफ ट्रेन पैसेंजर फेस्ड प्रॉब्लम। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि अब जो है आप अपना ट्रैवल एक्सपीरियंस को काफ़ी बेटर कर सकते हो, क्योंकि कम पीरियड को जो ये किया गया है इससे क्या होगा कि आप अपने प्लान को बेटर तरीके से यहाँ पे कह लीजिए कि प्लान कर सकते हो दोस्तों यहाँ पे, है ना, कि आपको जाना है कि नहीं जाना है। क्योंकि जितना पीरियड कम रहेगा यहाँ पे, जितना शॉर्टर रहेगा, तो आप यहाँ पे कंफर्म हो जाओगे कि आपको जाना है कि नहीं जाना। लेकिन अगर जो आप जितना ज़्यादा आप इसको स्ट्रेच आउट करोगे यहाँ पे कि मैं आपके 6 महीना पहले ही आपने टिकट बुक करवाना है, आप ऐसा करवा रखे तो आप जा भी सकते हो और नहीं भी जा सकते यहाँ पे, है ना। चलिए, द एडवांस रिजर्वेशन पीरियड फॉर इंडियन रेलवे हैज़ अंडरगोन इट्स 12th रिवीजन। आप देख सकते हो दोस्तों कि ये जो यहाँ पे चेंजेज किया गया है ये 12वीं बार बदलाव लाया गया। इससे पहले 11 और ऑलरेडी यहाँ पे चेंजेज किया जा चुका है एडवांस पीरियड टाइम को लेकर दोस्तों। यहाँ पे कब से ये शुरुआत किया गया है, 1981 से। यहाँ पे द शॉर्टेस्ट ARP यानी कि जो रिजर्वेशन पीरियड ड्यूरेशन वाज अ मियर 30 डेज। यहाँ पे एक समय ऐसा था जब यहाँ पे जो एवरेज रिजर्वेशन पीरियड था उसको 30 दिन ही महज रखा गया था, यानी कि आप सिर्फ 30 दिन पहले ही टिकट बुकिंग करवा सकते हो यहाँ पे, है ना।
विच वाज इन इफेक्ट फ्रॉम सितंबर 1995 टू फरवरी 1998। तो ये जो 30 दिन का एडवांस बुकिंग पीरियड था ये कब से कब तक चला, तो यहाँ पे 1995 से लेकर 1998 के फरवरी महीने तक। इन अप्रैल 2015 द रेलवे मेड द डिसीजन टू एक्सटेंड द ARP टू अ कंसिडरेबली लॉन्गर पीरियड ऑफ 120 डेज। आप दोस्तों यहाँ पे लेकिन अप्रैल 2015 में ही था कि यहाँ पे इसको एक्सटेंड करके यहाँ पे जो एक एडवांस बुकिंग पीरियड है इसको एक्सटेंड करके यहाँ पे 120 दिन कर दिया गया दोस्तों, अलाउइंग पैसेंजर टू बुक देयर टिकट अप टू 4 मंथ इन एडवांस। और 120 दिन का मतलब क्या हुआ कि जो पैसेंजर है वो 4 महीने पहले एडवांस में टिकट बुक करवा सकता था। सोर्सेस ऑल्सो एडेड दैट द डिसीजन टू कट द एडवांस रिजर्वेशन पीरियड टू 60 डेज हैज बीन टेकन कंसीडरिंग फैक्टर सच एज पीपल बीइंग एबल टू प्लान अ स्पॉन्टेनियस ट्रैवल। यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत लोग जो है यहाँ पे स्पॉन्टेनियस ट्रैवल प्लान करते हैं दोस्तों यहाँ पे, यानी कि काफ़ी जब नज़दीक आ जाता है यहाँ पे वक्त तब वो करते हैं यहाँ पे। तो ऐसे केस में क्या होगा कि बहुत सारे लोग तो पहले जो करवा रखे हैं, तो जो स्पॉन्टेनियस प्लान करते हैं इनको टिकट मिल पाएगा, इनको सीट मिल पाएगा, तो यहाँ पे नहीं मिल पाएगा। तो एक यहाँ पे जो सरकार है वो इस फैक्टर को भी ध्यान में रखिए कि ताकि जो लोग हैं वो स्पॉन्टेनियस ट्रैवल प्लान यहाँ पे कर सकते हैं यहाँ पे, यानी कि काफ़ी कम टाइम बचा है, अगर जो उनको अगले ही महीने जाना है तो भी वो प्लान कर सकते हैं और उनको बहुत ज़्यादा चांस है कि जो सीट है दोस्तों वो मिल जाएगा यहाँ पे, है ना। चलिए, एक्यूरेट आइटनरी, बेटर प्लानिंग, एडेप्टेबिलिटी टू चेंज इन डिमांड, रिस्पॉन्डिंग टू इवेंट। तो आप देख सकते हो कि कई सारे फैक्टर जो है वो यहाँ पे रेलवे बोर्ड के द्वारा कंसीडर किया गया है, जिसमें आपने देखा यहाँ पे कि सबसे पहला यही है कि अब जो लोग हैं वो स्पॉन्टेनियस ट्रैवल प्लान कर सकते हैं। एक्यूरेट आइटिनरी वहाँ पे पूरा बाकायदा वो बना सकते हैं कि आखिरकार उनको कहाँ से कहाँ को ट्रैवल करना वगैरह यहाँ पे है। बेटर प्लानिंग कर सकते हैं। एडेप्टेबिलिटी टू चेंज इन डिमांड, यहाँ पे है ना, डिमांड के अनुसार वो खुद को अडेप्ट कर सकते हैं। रिस्पॉन्डिंग टू इवेंट, रिड्यूसिंग कैंसलेशन एंड नो शो। आप देख सकते हो कि जो आपको वेटिंग लिस्ट हमेशा दिखाई देता है वो अब कम से कम हो पाएगा। जो कैंसलेशन का रेट था जो कि 21% था वो अब घटकर महज 15% से लेकर 10% तक आ जाएगा यहाँ पे। बिसाइड बेटर पैसेंजर फ्लो, यहाँ पे जो पैसेंजर का फ्लो है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। दे सेड दैट टाउट वर टेकिंग एडवांटेज ऑफ लॉन्ग एडवांस टिकट बुकिंग पीरियड दोस्तों यहाँ पे, है ना। चलिए, तो आप देख सकते हो कि ये जो चेंजेस किया गया इससे कई सारे यहाँ पे फायदे भी हैं। चलिए और थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि AI को यूज करके और क्या क्या यहाँ पे जो सरकार के द्वारा है वो बेटर करने की कोशिश की जा रही है। एक तो आपने देखा यहाँ पे AI मॉडल का यूज करके यहाँ पे कि किस स्टेशन पर पैसेंजर का डिमांड कितना ज़्यादा है उसके अनुसार से ही टिकट का जो अवेलेबिलिटी है उसको यहाँ पे दिखाया जाएगा यहाँ पे, है ना, ताकि जेन्युइन पैसेंजर जो है वो यहाँ पे पर्टिकुलर स्टेशन से वो बोर्ड कर सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा जो फूड क्वालिटी है, जो यहाँ पे AC वगैरह बोगी में जो आपको बेडशीट वगैरह जो दिया जाता है दोस्तों, है ना, वो सही में साफ़ है कि नहीं है, ये इसको भी ध्यान रखेगा यहाँ पे जो AI मॉडल के तहत जो कैमरेज लगाए जाएंगे वो दोस्तों। द AI मॉडल वर्क्स बाय एनालाइजिंग डेटा एंड प्रिडिक्टिंग सीट अवेलेबिलिटी आफ्टर द रिजर्वेशन चार्ट इज प्रिपेयर्ड 4 आवर बिफोर इस ट्रेन डिपार्चर। दिस अलाउ द सिस्टम टू एलोकेट सीट टू पैसेंजर, ये तो आपने जाना ही। उसके अलावा आप देख सकते हो कि इन एडिशन टू इम्प्रूविंग सीट एलोकेशन, सीट लोकेशन को तो इम्प्रूव ये करेगा ही करेगा। द इंडियन रेलवे हैज ऑल्सो इंस्टॉल्ड AI बेस्ड कैमराज इन इट्स किचन टू मॉनिटर क्लीनिनेस एंड डिटेक्ट एबनॉर्मल बिहेवियर। दोस्तों यहाँ पे जो इंडियन रेलवे बोर्ड है यहाँ पे वो किचन के अंदर जहाँ पे खाना वगैरह बनता है ट्रेन के अंदर वहाँ पे AI ट्रेंड कैमरास को इंस्टॉल करेगा ताकि यहाँ पे किस प्रकार से जो सेफ वगैरह है वहाँ पे खाना बना रहे हैं, वहाँ पे क्लीनलीनेस का यहाँ पे ध्यान रखा जा रहा है कि नहीं, यहाँ पे किसी प्रकार का गंदगी वगैरह तो खाना में नहीं मिल पा रहा है यहाँ पे, ताकि लोग का आगे हेल्थ खराब ना हो सके यहाँ पे, है ना। तो देख सकते हो यहाँ पे कि जो क्लीनलीनेस है उसको भी मॉनिटर करेगा ये जो कैमरा है, और साथ में किसी प्रकार का कोई एबनॉर्मल बिहेवियर किचन के अंदर पाया जाता है तो उसकी भी जानकारी हमें प्रायर में मिल सकती है। अ पायलट प्रोजेक्ट इन पुणे हैज अचीव्ड 100% वेरिफिकेशन ऑफ वास्ट बेडशीट यूजिंग AI ट्रेंड कैमरा। आप देख सकते हो पायलट प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पे AI मॉडल को पुणे में यूज भी किया गया था, जिसमें आप देख सकते हो कि जो वास्ट बेडशीट यहाँ पे है ना, कि कितने बेडशीट AC बोगी के अंदर यहाँ पे साफ थे, इसका वेरिफिकेशन करना था। तो ये पूरा का पूरा 100% वेरिफिकेशन करके दिया। लेकिन जब यहाँ पे AI मॉडल का यूज नहीं किया गया था तो यहाँ पे बेडशीट साफ है कि नहीं, लोगों को सही बेडशीट मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, यहाँ पे पैसेंजर कन्वीनियंस को ध्यान में रखा जा रहा है कि नहीं रखा जा रहा है, यहाँ पे इस चीज़ का जो वेरिफिकेशन है पहले केवल 2% ही हो पाता था, लेकिन अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा 100% हो पा रहा है दोस्तों यहाँ पे, यानी कि हर एक सीट पर जो बेडशीट है क्या वो साफ है कि नहीं, ये हमें पूरी जानकारी पता चल पाता है यहाँ पे। ऐसा वैष्णव का ही कहना था यहाँ पे।
Meanwhile, Indian Railway is making significant stride in incorporating artificial intelligence to enhance its system and processes. The organization has already implemented AI-enabled cameras for monitoring line in and food quality. आपने देखा यहाँ पे कि बेडशीट साफ है कि नहीं, ये तो देखा ही जाएगा यहाँ पे। फूड क्वालिटी यानी किचन में इंस्टॉल करके यही यहाँ पे चेक किया जाएगा कि फूड क्वालिटी जो सर्व किया जा रहा है फूड, उसकी क्वालिटी बेटर है कि नहीं यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केस आए हैं कि बिल्कुल जो स्टेल बासी खाना होता है वो लोगों को यहाँ पे परोस दिया जाता है दोस्तों यहाँ पे, जिसके कारण उनका तबीयत खराब हो जाता है। और अगर जो ट्रेन में तबीयत खराब हो गया तो काफ़ी ज़्यादा ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ये बिल्कुल यहाँ पे कह लीजिए कि डेथ थ्रेट जैसा भी ये हो सकता है यहाँ पे। द ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड AI मॉडल, देख सकते हो कि फूड क्वालिटी हो गया, यहाँ पे बेडशीट लाइनन वगैरह जो है वो सही से दिया जा रहा है कि नहीं। एंड नाउ इट हैज़ डिप्लॉयड एन AI मॉडल टू ऑप्टिमाइज ट्रेन ऑक्यूपेंसी, है ना, ट्रेन ऑक्यूपेंसी भी सही से हो पा रहा है कि नहीं यहाँ पे, कि कभी ऐसा तो नहीं हो रहा है कि बहुत सारे जो पैसेंजर है वो एक ही बोगी में चढ़ गए यहाँ पे और सीट है ही नहीं, सारा का सारा उसको उनको रास्ता यहाँ पे खड़े खड़े ट्रैवल करना पड़ा और पता चला कि कुछ बोगी में यहाँ पे सीट खाली रह गए, वहाँ पे पैसेंजर थे ही नहीं यहाँ पे। तो ऐसा प्रॉब्लम ना आ जाए, जो ट्रेन ऑक्यूपेंसी है वो बिल्कुल बेटर तरीके से हो सके, जो फूड क्वालिटी है वो यहाँ पे इन्हांस हो सके यहाँ पे, और साथ में जो बेडशीट वगैरह सब जो दिया जाता है जिसको सैनिटरी पर्पस यूज किया जाता है, साफ़ सफाई वगैरह, ये सही से हो पा रहा है कि नहीं यहाँ पे, ये लगातार AI मॉडल के तहत पता चलता रहेगा दोस्तों यहाँ पे। तो आपने जाना यहाँ पे कि एडवांस बुकिंग पीरियड का जो टाइमिंग है 120 दिनों से घटाकर 60 दिन क्यों किया गया दोस्तों, इसके पीछे बहुत सारे इंडियन रेलवे ने यहाँ पे फैक्टर भी सुझाया है कि आखिर हमने क्या क्या कंसीडर किया है यहाँ पे। तो कैसा लगा आपको ये जानकारी, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। मिलते कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ नेक्स्ट वन, बाय बाय।